अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पे लाइव आने का मतलब ये है कि इंडिया के जो हालात हैं अभी तो फिर भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस वक्फ बोर्ड का ही थोड़ा ये चल रहा है। जब फर्स्ट टाइम मोदी सरकार आई थी तो हम भी देखे भाई ये बंदा बहुत बोलता है कुछ करेगा, कुछ बढ़िया करेगा, बहुत कुछ अच्छा करेगा, बहुत बोलता है कुछ अच्छा करेगा। तो इन्होंने कहा कि भाई काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपये मिलेगा। हम लोग भी जाके ये खुलवा लिए, क्या बोलते हैं, खाता खुलवाया, सब कुछ किया। तो कहा भाई 500 रुपये उस पर आया। हम बोले भैया तू रह दे, इतना दूर जाके खाता खुलाए बाइक से, उतना का तो तेले पी जाएगा बाइक जो है। जब 15 लाख आएगा तो बोलना, हम आएंगे बाइक लेके एटीएम लेने के लिए, ताकि कोई धंधा उंधा कर ले, विदेश का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। पहला 5 साल तो इन्होंने ऐसे गुजार दिया, ठीक है। दूसरा 5 साल आया, पहला 5 साल में ये हुआ टेंशन, 15 लाख का हुआ, नोटबंदी हुआ, ये सब में गुजार दिए। दूसरा 5 साल में इन्होंने जैसे ही जीते हैं वैसे ही मोबाइल पर टैक्स पूरा का पूरा 100% लगा दिया। यानी कि पैसा रहेगा तो चलेगा, पैसा नहीं तो बंद। उसके बाद इन्होंने हर 3 महीना के बाद कोई ना कोई टेंशन, यानी 53 तलाक का मुद्दा हो गया, तो डॉक्टर लोहिया का मुद्दा हो गया। मोदी जी ने कहा आरएसएस बजरंग दल से कि मेरे होंठ के लाली का राज रख लेना। अब बजरंग दल आरएसएस ने यूपी में कहा गया कि दादी और 1 लाख जैसे कांड करके देश को दिखा दिया कि हम बदलने वाले नहीं हैं, हम वही है जैसे रहेंगे, ले लाठी कपार पर। उसके बाद राम मंदिर का इशू था, कश्मीर का इशू था, कांग्रेस शांति पर आकर रखा। इलेक्शन कमीशन बोला कि भाई प्रचार कीजिए, कुछ कीजिए, वो आराम से टेबल पकड़ के बैठा रहा। पार्टी वाले जो है बहुत दूर तक सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि साला हमको हमेशा थाना देता है कि 50 साल 40 साल आपने रहा, क्या किया। कांग्रेस सोच रहा है कि 6 साल अटल बिहारी रहा, 15 साल तो भी चला, ताकि आवाम तुझसे पूछे कि 20-21 साल तो भी तो रहा, क्या किया। तो उसका भी खैर सोच सही है। पार्टी वाले बहुत दूर तक सोचते हैं, बहुत दूर तक इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तीसरा बार सरकार आया, दूसरा बार आया तो उसमें यही सब मुद्दा रहा। मोबाइल पर ये लग गया, हर 3 महीने के बाद टेंशन, राम मंदिर बना के दिए, ठीक है। कोर्ट से राम मंदिर को पहले उसको लागू कराएं, सुप्रीम कोर्ट से हिंदुओं को जीत दिला के राम मंदिर बनवाएं, ठीक है। उसके बाद तीसरी बार जब आए तो उनकी सत्ता गिर गई। तो ये जेडीयू पार्टी को, कम्युनल पार्टी है, सबको लेकर चलने वाली, उसको एक बड़ी तबका मुसलमान वोट करती है, जेडीयू को करती थी। क्योंकि नीतीश कुमार जो है 1-2 बार बिहार में दंगा फसाद हुआ है, नहीं तो ज़्यादातर ठीक है ठाक सरकार चलाए, कंट्रोल लिए, उतना प्रोग्रेस तो नहीं किया। रोड और बिजली का ही ये 20 साल से एक ही मुद्दा को बता रहे हैं, रोड बिजली, रोड बिजली। उसके अलावा ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ना ढंग का क्या नाम हॉस्पिटल है, ना ढंग का खेल का कोई ये है, ना कोई साइंस रिसर्च सेंटर है ढंग का, ना स्टूडेंट लोग को ठीक ठाक जॉब है, ठीक है, ना एयरफोर्स आर्मी के लिए कोई बढ़िया है ये सब, या पुलिस का अभी भी घुसखोरी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये सब है ये है। लेकिन चूँकि जदयू और चंद्रबाबू के सपोर्ट से मोदी सरकार बना, तो मोदी सरकार ने सोचा कि भाई कुछ हम इनको बहुत बड़ा राशि दे दिए, बिहार को भी दिए, वहाँ भी दिए, और भी अपने स्टेट सब जैसे देते वैसे दिए। तो इन्होंने, मोदी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए पहली बार जो है एक किट का ऐलान किया कि भाई इतने लोग को इतना इतना लाख रुपया, इतना इतना ये देंगे।
भाई मुसलमान किसी किट का मोहताज नहीं है। मोदी जी को कहना चाहते हैं कि आप देश में शांति बहाल रखें, अमन शांति रखें, मुसलमान खुद ही तरक्की कर लेगा। ठीक है, हमको आपके कोई किट से मतलब हमको नहीं है कि आप हमको क्या दे रहे नहीं दे रहे वो आपका अपना पर्सनल चीज़ है। ठीक है, अच्छी बात है, आप दे रहे हैं, आपको कम से कम दे रहा है, दुरुस्त है, समझ तो आए कि इतनी बड़ी आबादी को हम लेके चलना है तभी देश तरक्की करेगा। चलिए अच्छी बात, आप जिसको दे रहे थे 1% आप मुस्लिम नेता है, आपको दिमाग देते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि फिर उसके बाद आप क्या किए हैं कि वक्फ बिल लाए हैं। अब आपके पास मुसलमान के लिए कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं बचा जो मुसलमान को अब तंग कीजिएगा या परेशान कीजिएगा। आरक्षण का मुद्दा हो गया या यूसीसी का मुद्दा हो गया, इससे मुसलमानों का बाल बिका भी कुछ नहीं होगा, ना मुसलमान उसमें पड़ेगा। आरक्षण अगर हटा दीजिएगा तो बढ़िया है, जिसको टैलेंट होगा वो अपना आगे बढ़ेगा, लेकिन इसको आप हटाइएगा तो अब सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा वो आप भी जान लो। ठीक है, आप ही के पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगी। तो कहने का मतलब है कि देश में सबसे पहले जो हम कहने का मतलब बोलना ये चाह रहे थे कि मोदी जी का ये 15 साल ख़त्म होने वाला है। मोदी जी ने देश को क्या दिया आपने? अगर ये 15 साल के कार्यकाल को देख ले तो आपने अपने कभी ज़मीर पे हाथ डाल के देखे, कभी सोते वक्त कि देश को आपने क्या दिया? वो साला वो 5 किलो चावल पब्लिक को दिया जो कांग्रेस जो टाइम से शुरू करता था, वो उसी को आपने लागू बरकरार रखा। 5 किलो चावल, गेहूँ या बाथरूम जो वो भी कांग्रेस के टाइम में देता था, कम देता था, उसको आपने लागू किया। अपने टैलेंट से, आपने अपने दिमाग से कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा काम की है तो आप बोलो। यहाँ कोई इतना देश विदेश घूमे आप, 100 कंट्री से ज़्यादा आप घूमे ना विदेश में, तो अपने देश को आपने क्या दिया? कै ठो स्कूल कॉलेज आपने बनवा के दिया? हमारा सवाल है मोदी जी से डायरेक्ट या बीजेपी पार्टी से, कितने स्कूल कॉलेज पूरे ऑल इंडिया में चालू किया आपने? कितने हॉस्पिटल को आपने चालू किया? कितने आप साइंस रिसर्च सेंटर को आपने चालू किया? तो आपने कितने स्टूडेंट लोग जो पढ़े लिखे ग्रेजुएशन घूम रहे उसके लिए आपने नौकरी का इंतज़ाम किया? आपने कितने फैक्ट्री को खुलवाया? कितनी नई एयरपोर्ट चालू किया? यह हमारा सवाल है। जय हिंद, जय भारत।